आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। पर इससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। इससे पहले हमारे दो वर्ल्ड वॉर हुए, एक तो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 में और ये ख़त्म हुआ 1918 में जाके। तो इस चीज़ को देखकर भविष्य में कभी ऐसा युद्ध ना हो, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इस चीज़ को देखकर कि भविष्य में ऐसा युद्ध कभी ना हो, तो एक नेशन की स्थापना करी गई जिसको बोलते हैं हम लीग ऑफ नेशन, जिसको बोलते हैं हम लीग ऑफ नेशन को राष्ट्र संघ भी कहा गया। तो इसकी स्थापना करी गई 10 जनवरी 1920 को। क्यों करी गई? वैश्विक शांति के लिए, मतलब विश्व स्तर पर शांति कैसे लाई जाए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लीग ऑफ नेशन का, राष्ट्र संघ का। तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भविष्य में फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। पर फिर भी हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी। फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में LON, लीग ऑफ नेशन। इसके हेडक्वार्टर को लर्न करने की ट्रिक देख लीजिए आप। आपको दिख रहा है इसकी शॉर्ट फॉर्म LON, लॉन मतलब लीग ऑफ नेशन। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिख रहा है जेनेवा में जान। अब आपके सामने लॉयन खड़ा हो जाए तो आपको अपनी जान की परवाह होगी, तो आप तो जान से गए। लॉयन के सामने तो कोई भी बंदा नहीं टिकेगा, क्योंकि भाई जान से गया हो। तो ये तो है ट्रिक इसके हेडक्वार्टर को याद करने की, कि ईयर को याद करने की ट्रिक देखो। अब लॉयन के सामने आप अपनी जान की क्या मांगोगे? भीख मांगोगे, भीख। ठीक है जी, तो भीस, तो भीख को याद कर लो, भीस। तो 1920 आपको याद आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 तक लड़ा गया। तो उस टाइम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया गया और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर फैट मैन बॉम्ब गिराया गया। जापान के उस टाइम PM थे प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो उस टाइम से फिर हमारी स्थापना हुई किस संघ की? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, UNO की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम इंग्लैंड के तो प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था। और UNO की स्थापना कर दी गई आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी टाइम से UN का दिवस भी मनाने जाने लगा। 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाने जाने लगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन का। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य के देशों की संख्या उस टाइम कितनी थी? तो आपको बताना है 51 आंसर। जबकि UNO अधिकार पत्र पर कितने देशों के हस्ताक्षर हुए? तो 50 देशों के। पर बाद में आपका पोलैंड भी 51वां सदस्य देश बना UNO का। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 51 सदस्य देशों ने इसकी स्थापना करी थी UNO की। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या होगी 193। तो 193 जो आपसे पूछा जाएगा, 193 जो सदस्य जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है UNO में? तो मैं बता दूंगा आपको, वो है दक्षिणी सूडान। इस देश को जोड़ा गया था 2011 में UNO में। अब यूनाइटेड नेशन का आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, तो आपका इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मैं बता दूं आपको, न्यूयॉर्क में है। ये मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। UNO के हेडक्वार्टर की ज़मीन किसने दी थी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाए उस ज़मीन पर? तो वो दान में दी थी रॉकफेलर ने। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। तो देखिए ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ है तो वहाँ पर भी यूनाइटेड है। तो ये वहीं पे स्थापित कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। ट्रिक तो इसमें यही है कि अमेरिका में ही है ये, और अमेरिका में ये था, बना दिया गया था उस टाइम। ये जो हेडक्वार्टर है बनकर तैयार कब, सॉरी, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये बनकर कब तैयार हुआ? 1952 में।
ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशन में जो महासभा की प्रथम बैठक हुई वो इसी समय स्टार्ट कर दी गई 1952 को ही, क्योंकि बनकर तैयार हुआ तो उसी टाइम इन्होंने 1952 में बैठक कर दी प्रथम महासभा की। अब आपको दिख रहा होगा संयुक्त राष्ट्र जो ध्वज है दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं, यानी ओलाइव ट्रीज, ओलाइव लीव्स की पत्तियां, ये देख रहा हूँ, ये देखिए ये रही, ठीक है जी। और बीच में छपा हुआ है विश्व मानचित्र, यानी ग्लोब छपा हुआ है, विश्व का पूरा एक होता है मैप, आपने पढ़ा होगा तो मैप वही है ये ग्लोब। अब ये जो बनकर तैयार हुआ ये जो हमारा ध्वज है इसको अपनाया कब गया, तो इसे पूरी तरह अपनाया गया 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की सी तो है नीली, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का जो प्रतीक बना हुआ है उस ध्वज पर। तो इस तरीके से ये जो हमारा ध्वज है ये बनाया गया है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ध्वज है। मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ, हल्की सी आपको दिख रही होगी, नीली है फ्लैग पर पृष्ठभूमि, और ये जो हमारा मानचित्र छपा हुआ है इसके ऊपर, फ्लैग के ऊपर देख लीजिए यूनाइटेड नेशन का। अब संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूएनओ जिन पर काम करता है, तो वो हैं आपकी, एक तो है इंग्लिश, एक है फ्रेंच, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच है। बाकी की लैंग्वेज आपकी जो है अन्य मान्यता, जिनको मान्यता प्राप्त हुई है, मान्यता है, वो ये है चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे एक कार्स की ट्रिक से। तो C फॉर चीनी, A फॉर अरबी, R फॉर रशियन, S फॉर स्पेनिश। ये आप पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा मुझे, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर आए उसमें हैं आपके चैप्टर 19 हैं, आर्टिकल टोटल हैं 111। यूएनओ में जो चैप्टर है उनको याद करने की ट्रिक देखिए। अब अध्याय, अध्याय मतलब अध्यापक जी कह रहे हैं कि यू तुम आओ मेरे पास, नो तुम नहीं, दूसरा बंदा समझो बेटा मुझे बुला रहे हैं सर, नहीं तुम नहीं, यू मीन्स वन, तुम्हें बुला रहे हैं एक को, और नो मीन्स नो। तो ऐसे याद हो जाएगा। चैप्टर तो आपको 19 है इसमें यूएनओ में। अध्यापक जी बुला रहे हैं बस एक को, यानी यू को, एक को, यानी कि यू 111, ऐसे याद कर लेना इन्हें आर्टिकल्स को, 1111। सर बुला रहे हैं यू 3 बार सर ने बोला यू, यानी 111। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं, यानी ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के 6 हैं। तो देखिए पहला तो है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद। तो सेकंड नंबर का मैंने आपको बता दिया सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल इंग्लिश में बोलते हैं। थर्ड है आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड फोर्थ है प्रन्यास परिषद। इसको 1994 से कार्य करना बंद कर दिया था इस परिषद ने। इसका मतलब ये नहीं इसे हटा दिया गया, इसे फिर भी रखा गया था इस अंग में, यूनाइटेड नेशन के अंग में। अगला है 5th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर दी हेग में है, नीदरलैंड में। और अगला है 6th नंबर का सचिवालय, यानी सेक्रेटरीट। तो मैं बता दूं ये तो थे हमारे 6 अंग जो यूएनओ के प्रमुख अंग थे, इन्हीं पर यूएनओ काम करता था। इन 6 अंगों में से 5 अंगों के तो हेडक्वार्टर थे न्यूयॉर्क में, बस एक था जो एक्सेप्शन केस था, उसका जो हेडक्वार्टर था वो था दी हेग में, नीदरलैंड में। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। हैग में था, नीदरलैंड में। ट्रिक से कैसे याद करें हैग नीदरलैंड को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर को? देखिए हैग मतलब हग करने की, जो वकील है अपने उसको ना हग कर रहा है, उसको जो केस वाली जिसकी वो मदद कर रहा है, उससे कह रहा है कि तुम्हारा जो केस है ना अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया है, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब निडर होकर रहो, अब तुम जीत के ही आओगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कोर्ट है और यहाँ से न्याय होकर ही रहता है। तो ल्यूसेंट बुक में भी यही है, 6 के 6 अंग हैं ये रहे। अब हम इन 6 के 6 अंगों को अगले पार्ट में करेंगे।
इसमें हमने कवर किया यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी यूनाइटेड नेशन के आपको मैं वो महासचिव बता देता हूँ, सेक्रेटरी। तो करंट में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ये 9वें नंबर के महासचिव हैं यूएनओ के। अगली वीडियो में मैं यूएनओ के 6 अंगों को कवर करूँगा। सो थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।